बिटकॉइन लॉन्च्ड इन 2009। 2010 में बिटकॉइन का वैल्यू लगभग 6 रुपीज़ था और 2021 में उसका वैल्यूएशन 34 लाख है। अगर आप न्यू टू क्रिप्टो करेंसी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू टू द चैनल। आज इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे और क्यों क्रिप्टो करेंसी आया एंड क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। तो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फिनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। करेंसी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदि मानव जमाने से करेंसी का उपयोग होता रहा है। पहले लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जहां गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान होता था। लाइक एक आदमी केला का बदले एप्पल लेता था। बट इसमें भी मुश्किलें आई जब रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो सका। लाइक अगर मुझे एप्पल चाहिए लेकिन मेरा केला कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं तब तक एप्पल नहीं ले सकता जब तक मुझे केला लेने वाला कोई मिलता ही नहीं। दूसरा है मेजरमेंट मैच नहीं हो सका। लाइक कौन कितना मेजरमेंट करने का कोई तरीका ही नहीं था। एप्पल और बनाना के बीच में कौन सा ज़्यादा कीमती है ये कोई फिक्स नहीं कर पाता था। सभी गुड्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता था। गुड्स को इजीली ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता था। बार्टर सिस्टम का कॉम्प्लिकेशन देख के करेंसी का पुनरावर्तन किया गया। लोग गोल्ड का उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। 1600 AD के बाद पेपर करेंसी सब जगह यूज होने लगा। एक सेंट्रलाइज रेगुलेटरी बनाया गया, जिसका मतलब ये सेंट्रल रेगुलेटरी आपका पैसा का कंप्लीट अथॉरिटी है। बैंक आपका पैसा इन्वेस्ट करके आपको ही रिटर्न करती है। जब आप चाहो तब अपना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जैसे PNC बैंक में हुआ। लोग अपने ही पैसा विड्रॉ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपका लीगल स्टेटस को भी हटा सकता है, जैसे कि हमने डीमोनेटाइजेशन के दौरान देखा। फिर पेपर करेंसी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हुआ। डिजिटल करेंसी में क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट सभी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल वॉलेट में अमेजन पे आता है, गूगल पे आता है, फ़ोन पे आता है, पेटीएम जैसे वॉलेट्स शामिल है। डिजिटल करेंसी में भी दिक्कत आने लगी, जैसे सर्वर फेलियर की तरह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है कि आपने जो भेजा था वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं, या आपके अकाउंट में सक्सेसफुली वो क्रेडिट हुआ कि नहीं। यूज़र अकाउंट हैक होने का भी चांसेस होता है। ऑनलाइन फ्रॉड का भी बहुत रिस्क होता है। ये था अब तक का सिनेरियो, जो कि हम लोग भली भांति जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न करेंसी, जिसको फ्यूचर करेंसी भी बोलना सही होगा। अक्टूबर 2008 को एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया और जिसने उसको रिलीज किया उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की मुद्रा है जो पैसे के रूप में डिजिटल फाइलों का उपयोग करती है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों को खरीदना या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसी के जगह गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए यूज करते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक को बिना बताए भी हम काम कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके कामों के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है।
अगर मान लीजिए आप कोई वॉलेट लाइक पेटीएम या फ़ोन पे यूज करते हैं, उसके वजह से आपको कुछ रिवार्ड्स मिलता है, रिवार्ड्स पॉइंट मिलता है। वो रिवार्ड्स पॉइंट आप केवल उसी वॉलेट में ही यूज कर सकते हैं। अगर रिवार्ड पॉइंट को हम हर जगह यूज करने लगे, हर जगह में उसको रिसीव होने लगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे, तो जो रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है वॉलेट से, उसका वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से बिटकॉइन का वैल्यू भी आगे कैसे होगा वो डिपेंड करता है लोग कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। ये कम्प्लीटली डिमांड के ऊपर उसका वैल्यू आगे उसका वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि एक बिटकॉइन का वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ फ्यूचर में हो सकता है। तो आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फायदे के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में पहला फ़ायदा ये होता है कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। सेकेंड, 24/7 आवर्स की एक्सेस हमको मिल सकती है। नो लिमिट ऑन परचेज एंड विथड्रॉ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर फास्टर, जहां हमको 1.5 दिन का समय चाहिए अभी ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत ही कम है अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तब। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के नेगेटिव पार्ट, जो नुकसान पार्ट है। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन ही नहीं है रिवर्स के लिए। अगर आपका वॉलेट के आईडी खो जाता है तो वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपका जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाता है। ये सब के लिए अभी सारे क्रिप्टो करेंसी काम कर रहे हैं, इसको ये जो ब्रिज है उसको ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर काइंडली एक लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ सीक्रेट के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके प्लीज़ अपना व्यू मैसेज दें और लिखिए अगर और कुछ हमको डिस्कस करना है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।